हेलो लर्नर्स, माय नेम इज़ अंकुर भारद्वाज और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा असेसमेंट एंड इवेलुएशन। देखिए लर्नर, असेसमेंट एंड इवेलुएशन स्पेशल एजुकेशन में काफ़ी प्रोमिनेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सो राइट नाउ आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। देखिए लर्नर्स, असेसमेंट एंड इवेलुएशन। देखिए लर्नर्स, इसमें हम आज क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस सीक्वेंस में हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आएगा असेसमेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पर्पस ऑफ असेसमेंट के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे असेसमेंट एज लर्निंग के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग, फिर टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में, फिर टूल्स ऑफ असेसमेंट के बारे में और फिर इवेल्युएशन के बारे में। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इस सीक्वेंस में रहेगा लर्नर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए लर्नर, सबसे पहले आता है असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है? Assessment. According to Evan Jean Hans Steffkins, the word assess comes from the Latin assidere, which means to set beside. इसका मतलब होता है कि जो असेसमेंट शब्द आया है लैटिन के शब्द से आया है, एसिडर से, इससे आया एसिडर से। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ASSIDERE, इससे आया है असेसमेंट शब्द, जिसका मतलब होता है कि सेट बिसाइड, मतलब साइड में कर देना। लिटरली देन टू असेस मीन्स टू सेट बिसाइड द लर्नर, मतलब असेसमेंट का मतलब होता है लैटिन वर्ड में असेडेर, और इसका मतलब होता है कि जो लर्नर यानी जो अधिगम कर रहा है, जो लर्नर है जो अधिगम कर रहा है उसके साइड में जाके बैठ जाना। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया, इसका समझने के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू फेंटन, असेसमेंट इज द कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। फेंटन के अनुसार असेसमेंट होता है कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी हमारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होता है उसका एक ग्रुप होता है असेसमेंट। इट इज द ग्रुप और कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, ये मतलब होता है असेसमेंट का। फिर आगे बढ़ते हैं। द वर्ड असेसमेंट लिटरली मीन्स टू मेजर, टू एस्टिमेट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फंक्शनिंग लेवल। असेसमेंट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो बताया गया है इसमें, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। होल्ड ऑन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। देखिए, असेसमेंट का लिटरली मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड, मतलब मेजर करना, मतलब मापदंड करना और अंदाजा लगाना, एस्टिमेट करना कि बच्चे का जो करंट फंक्शनिंग लेवल क्या है। बच्चे का करंट फंक्शनिंग लेवल क्या है? बच्चे का करंट फंक्शनिंग लेवल क्या है, इसका मतलब होता है कि उसको मेजर करना, मतलब मापदंड करना और अंदाजा लगाना कि बच्चे का करंट फंक्शनिंग लेवल क्या है। असेसमेंट इज गैदरिंग इंफॉर्मेशन, मतलब सूचनाओं को इकट्ठा करना। एनालाइजिंग द इंफॉर्मेशन, जो सूचना है उसको एनालाइज करना। मेकिंग इंस्ट्रक्शनल और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गाइडेंस डिसीजन, और उसके बाद जो हमारे मतलब कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो भी हमारा ऑफिशियल वर्क होता है, और गाइडेंस डिसीजन और आगे का निर्णय लेना, ये सब असेसमेंट में आता है। इन एजुकेशन द असेसमेंट रेफर्स टू वाइड वेराइटी ऑफ मेथड्स और टूल्स दैट एजुकेटर यूज टू इवेलुएट, मेजर एंड डॉक्यूमेंट। मतलब ये बताया गया है कि असेसमेंट का मतलब होता है कि कई एक वास्ट टर्म है जिसमें एजुकेटर क्या करते हैं, इवेलुएट मूल्यांकन करते हैं, मेजर मतलब मापदंड करते हैं, और डॉक्यूमेंट दैट एकेडमिक रेडीनेस, लर्निंग प्रोग्रेस, स्किल एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है ये लर्निंग से थोड़ा सा जो इनिशियल स्टेप ऑफ लर्निंग को कहते हैं एक्विजिशन। आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा पेडागोजी में, इनिशियल लर्निंग को हम कहते हैं एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ एजुकेशन नीड ऑफ द स्टूडेंट। तो ये तो बात हुई, इंट्रोडक्शन हुआ असेसमेंट का। फिर आगे बढ़ते हैं। पर्पस ऑफ असेसमेंट, यानी असेसमेंट के क्या उद्देश्य हैं, पर्पस हैं। इनिशियल स्क्रीनिंग एंड आइडेंटिफिकेशन, मतलब स्टार्टिंग में बच्चों का स्क्रीनिंग करना और पहचानना बच्चों को, ये असेसमेंट का इनिशियल और पर्पस है। डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी, मतलब उनकी योग्यता को देखना। डिटर्मिनेशन और करंट परफॉर्मेंस लेवल एंड एजुकेशनल लीड, बच्चों की जो वर्तमान परफॉर्मेंस लेवल और उनके जो शैक्षिक आवश्यकताएं उसको देखना। डिसीजन अबाउट क्लासिफिकेशन एंड प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजीज, मतलब उन बच्चों को क्लासीफाई करना कि उनके बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस के बेस पे, ना कि उनको एक
कैटेगराइज करना। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम, मतलब जो भी डेवलपमेंट होते हैं एजुकेशनल प्रोग्राम में, उसको उसके मतलब वो डेवलपमेंट उसको विकास करना। मॉनिटरिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस, बच्चे की जो प्रोग्रेस है उसको मॉनिटर करना। इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल इंटरवेंशन प्रोग्राम, ये आपको क्लियर होगा। द एम्फेसिस शिफ्ट फ्रॉम समेटिव टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखिए लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और आपने शायद पहले भी पढ़ रखा होगा। समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, दो टाइप के, और ये अधिगम में किस प्रकार उसको प्रभावित करते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग शुड ऑलवेज बी ऑनगोइंग एंड एक्शनेबल, मतलब जो ये असेसमेंट है ये अधिगम में बढ़ता रहता है, स्तर मतलब लगातार बढ़ता रहता है और एक्शनेबल होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, देखिए सबसे पहली लाइन आती है असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, द पर्पज ऑफ दिस काइंड ऑफ असेसमेंट इज यूजुअली समेटिव एंड इट इज मोस्टली डन एट द एंड ऑफ टास्क। मतलब ये जो जब हमारा काम पूरा हो जाता है उसके अंत में किया जाता है। इट प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन regarding the extent of student learning on all aspect of curriculum including performance in different subject areas, और ये अलग अलग सब्जेक्ट एरियाज में काम करता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग आर यूजुअली ग्रेड बेस्ड एंड कैन इंक्लूड एग्जाम, पोर्टफोलियोज, फाइनल प्रोजेक्ट्स, स्टैंडर्डाइज टेस्ट। ये इसके असेसमेंट ऑफ लर्निंग के 4 ग्रुप हैं ग्रेड बेस पे, मतलब ग्रेड बेस किया गया है उनको, और इसमें आते हैं एग्जाम और पोर्टफोलियो, फाइनल प्रोजेक्ट और स्टैंडर्डाइज टेस्ट। कॉमन टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंक्लूड समेटिव, एनआरटी जिसको एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं, नॉन रेफरेंस टेस्ट को एब्रीवेटेड फॉर्म में कहते हैं एनआरटी, और सीआरटी जो क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। मैं लिख देता हूँ इनकी एब्रीवेशन साइड में, कई बार आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। एनआरटी और ये होता है हमारा सीआरटी। तो ये तो हुआ कॉमन टाइप्स ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग इंक्लूड। आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, इट टीचेस क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू सेट अचीवेबल गोल्स। मतलब ये बच्चों को सिखाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग स्किल कैसे करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है उसको कैसे सोल्व कर लेते हैं, और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि उनके जो अचीवेबल गोल्स होते हैं, यानी जो गोल्स वो अचीव कर सकते हैं अपने आप से, और ऑब्जेक्टिवली मेजर देयर प्रोग्रेस, और वो ऑब्जेक्टिवली उनकी जो मतलब कहते हैं कि प्रोग्रेस उनकी, क्या कहें, प्रोग्रेस का मतलब होता है कि जो भी उनमें अच्छे बदलाव आते हैं, उनमें प्रगति होती है, उसको मेजरमेंट करता है, मापदंड करता है। प्रोग्रेस का मतलब हिंदी में प्रगति। फिर आता है दिस रिक्वायर्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज एंड स्पेस टू स्टूडेंट्स टू क्रिटिकली असेस, रिफ्लेक्ट एंड एनालाइज देयर ओन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इसमें बताया गया है कि ये प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी, मतलब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, और बच्चों को स्पेस भी प्रोवाइड करता है, और जिसको क्रिटिकली असेस कर सकें, रिफ्लेक्ट कर सकें और एनालाइज कर सकें अपनी स्ट्रेंथ, यानी अपनी अपनी जो कहेंगे मतलब अपनी अच्छी क्षमताओं को, स्ट्रेंथ क्षमताओं को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंड आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ एंड गैप्स। फिर अगला पॉइंट आता है हमारा, दिस रिक्वायर्ड प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू स्टूडेंट टू क्रिटिकली असेस एंड एनालाइज देयर ओन वर्क। इट ऑल्सो टर्न्स द स्टूडेंट इनटू इंडिपेंडेंट लर्नर्स। ये बच्चों को इंडिपेंडेंट लर्नर्स बनने में भी सहायक देता है, मतलब मदद करता है। एज दे प्रैक्टिस फाइंडिंग देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये प्रैक्टिस है यहाँ पे, प्रैक्टिव्ड नहीं, ये एरर है यहाँ पे, दिस इज प्रैक्टिस्ड। फिर some example of assessment as learning include ipsative assessment, self assessment and peer assessment। ये टाइप्स असेसमेंट के। फिर आता है इनमें आपस में क्या डिफरेंस होता है, अंतर क्या होता है इनमें आपस में। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सबसे पहले आता है टू गाइड। असेसमेंट फॉर लर्निंग में पर्पस क्या आता है, टू गाइड एंड इम्प्रूव ऑन गोइंग टीचिंग एंड लर्निंग। मतलब जो गाइड करना और इम्प्रूव करना, मतलब इम्प्रूव का मतलब होता है कि उसमें क्या मिस्टेक्स हैं उसको ठीक करना। ऑन गोइंग टीचिंग एंड लर्निंग नेचर होता है इसका फॉर्मेटिव, ये ध्यान रखना, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है। ये जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो होता है कि फॉर्मेटिव टाइप का असेसमेंट होता है। ये मैं लिख देता हूँ इसको साइड में एक बार। मतलब जो असेसमेंट फॉर लर्निंग का सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है फॉर्मेटिव। ये बात आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखनी है माइंड में। जो हमारा फॉर्मेटिव कैरेक्टरिस्टिक होता है ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, ये फॉर्मेटिव होता है। फॉर्मेटिव प्रोसेस क्या होती है इसमें, टीचर्स यूज वेरियस मेथड टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट प्रोग्रेस। बट जो शिक्षक होते हैं वो अलग अलग मेथड्स का यूज़ करते हैं जिससे विद्यार्थियों की प्रगति हो सके, प्रोग्रेस हो सके, एंड प्रोवाइड फीडबैक टू हेल्प देम इम्प्रूव।
और उसके बाद उसको फीडबैक भी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो हमारा जो भी उनका असेसमेंट के बाद एक फीडबैक प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स या गार्जियंस को, उससे भी ताकि वो बच्चे आगे आगे जाके और इम्प्रूवमेंट कर सकें और ज़्यादा अच्छा कर सकें। टाइमिंग क्या होती है इसकी, अकर्स कंटिन्यूसली ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस, मतलब जितना भी अधिगम की प्रोसेस होता है उसमें टाइमिंग इसकी कंटिन्यूसली रहती है। एग्जाम्पल इसके बता रखे हैं, क्विजेज, जितने भी क्विज होते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो भी होता है, अवलोकन कहते हैं ऑब्जर्वेशन को हिंदी में, और डिस्कशन दैट हेल्प स्टूडेंट्स, देन इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन स्टूडेंट नीड्स। फिर आता है हमारा असेसमेंट एज लर्निंग। इसका मेन पर्पज होता है कि इसमें बच्चों को मदद की जाती है कि वो अपने आप को, अपनी लर्निंग को देख सकें, मॉनिटर कर सकें। इसका नेचर होता है फॉर्मेटिव। ये बात आपको सबसे बात मुद्दे वाली बात है कि फॉर्मेटिव होता है। देखिए असेसमेंट फॉर लर्निंग होता है समेटिव, सॉरी फॉर्मेटिव, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग भी होता है फॉर्मेटिव। ये दोनों ही फॉर्मेटिव होते हैं हमारे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में एमसीक्यू बना जाता है, वेदर इट इज सीटेट, केवीएस, जेईई। फिर आता है स्टूडेंट असेस देयर ओन वर्क एंड सेट गोल्स फॉर इम्प्रूवमेंट, फोस्टरिंग सेल्फ रेगुलेशन एंड मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग्स ओन थिंकिंग, ये एक टर्मिनोलॉजी है सबसे इंपॉर्टेंट। मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन का मतलब होता है थिंकिंग्स ओन थिंकिंग, खुद के बारे में सोचना, थिंकिंग्स ऑन थिंकिंग। टाइमिंग क्या होती है, इंटीग्रेटेड थ्रू आउट द लर्निंग प्रोसेस। इसके जो एग्जांपल होते हैं कि सेल्फ असेसमेंट, खुद का मूल्यांकन करना, पीयर रिव्यूज, अपने जो उम्र के बच्चे हैं उनका रिव्यू करना, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ये इसके एग्जांपल, रजिस्ट्रेशन। फिर आता है हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। पर्पस क्या होता है इसका, टू एवेल्यूएट एंड सर्टिफाई स्टूडेंट एंड लर्निंग एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड, मतलब बच्चों का मूल्यांकन करना और उनको सर्टिफाई करना कि ये बच्चे मतलब लर्निंग प्रोसेस से गुजर चुके हैं, और एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड में होता है। नेचर होता है समेटिव, ये सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे वाली बात मैं दोबारा कहता हूँ, इसको भी बार बार याद दिला। इसका मेन होता है समेटिव, नेचर होता है इसका समेटिव। मेजर स्टूडेंट्स अचीवमेंट अगेंस्ट प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स कंडक्टेड एट द एंड ऑफ यूनिट टर्म कोर्स, मतलब यूनिट टर्म और कोर्स के एंड में होता है समेटिव असेसमेंट। इसका एग्जांपल है, फुल फॉर्म बोले तो इसको एग्जांपल होता है फाइनल एग्जाम में स्टैंडर्डाइज टेस्ट और एंड ऑफ टर्म प्रोजेक्ट। तो लर्निंग, ये तो बात हुई असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में। आज इसमें स्लाइड में हमने पढ़ा असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ते हैं अभी। टाइप्स ऑफ असेसमेंट कितने टाइप के होते हैं। डायग्नोस्टिक असेसमेंट, डायग्नोस्टिक असेसमेंट जो स्पेशल एजुकेशन में होता है, ये सबसे क्रूशियल रोल, मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे बच्चों को आइडेंटिफाई यानी पहचाना जाता है कि स्टूडेंट की स्पेसिफिक लर्निंग स्ट्रेंथ क्या है और उनकी कमजोरी क्या है। दीज असेसमेंट हेल्प एजुकेटर टेलर देयर इंस्ट्रक्शन टू मीट द इंडिविजुअल नीड्स ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। ये एजुकेटर को मदद करता है कि बच्चों को इंस्ट्रक्शन देना है, मतलब उनको बताना कि उनकी इंडिविजुअल नीड क्या है डिसेबिलिटी वाले बच्चों के साथ। फिर है प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट स्पेशल एजुकेशन में क्रिटिकल प्रोसेस है, जिससे पता लगता है कि बच्चों की अप्रोप्रिएट एजुकेशनल सेटिंग क्या है जो स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी। फिर आता फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ क्रूशियल टूल इन अ स्पेशल एजुकेशन, प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस फीडबैक टू बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट, मतलब दोनों टीचर और स्टूडेंट को कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करता है, जिससे उनका जो लर्निंग आउटकम एनहेंस हो सकता है। समेटिव असेसमेंट आर डिजाइंड टू इवैल्यूएट स्टूडेंट लर्निंग एट द कंक्लूजन ऑफ इंस्ट्रक्शनल पीरियड। और स्पेशल एजुकेशन में असेसमेंट का एक क्रिटिकल रोल रहता है, और इस प्रकार उसकी जो बच्चों की जो प्रोग्रेस होती है डिसेबिलिटी वाले बच्चे की, उसको भी इफेक्टिवनेस, मतलब अच्छे तरीके से मेजर किया जा सकता है, मापदंड किया जा सकता है। फिर आते हैं NRT, नॉन रेफरेंस टेस्ट। नॉन रेफरेंस टेस्ट ऑल्सो नोन एज क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट मेजर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ फिक्स सेट ऑफ क्राइटेरिया और लर्निंग स्टैंडर्ड रेदर देन कंपेयरिंग देम टू अदर स्टूडेंट। इसमें जो बच्चों को तुलना नहीं की जाती दूसरे बच्चों के साथ, बल्कि उन बच्चों को एक फिक्स क्राइटेरिया दिया जाता है, फिक्स गोल दिया जाता है, और उस पर उनको काम करना होता है। और CRT में क्या होता है, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट में, क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट मेजर अ स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्राइटेरिया। इसमें एक स्पेसिफिक यानी विशेष क्राइटेरिया दिया जाता है, और उनसे उसके साथ बच्चों को लर्निंग स्टैंडर्ड भी दिए जाते हैं, और रेदर देन कंपेयरिंग देन अदर स्टूडेंट। सिमिलर इसमें भी होता है कि बच्चों को कंपैरिजन, तुलना नहीं की जाती दूसरे बच्चों के साथ। फिर आता है हमारा टूल्स ऑफ असेसमेंट। टूल्स ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, पहला होता है ऑब्जर्वेशन, अवलोकन,
दूसरा होता है स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग, जो कि इसमें होता है कि ऑब्जर्वेशन तो क्लियर है कि इसमें बच्चे के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है, अवलोकन किया जाता है। दीज टेस्ट प्रोवाइड अ मेजरमेंट ऑफ, उसके बाद स्टैंडर्डाइज टेस्ट में बढ़ते हैं। दीज टेस्ट प्रोवाइड अ मेजरमेंट ऑफ स्टूडेंट एकेडमिक एबिलिटीज एंड परफॉर्मेंस कंपेयर्ड टू देयर पेयर्स। इसमें जो बच्चों की एकेडमिक एबिलिटीज़ को मेज़र किया जाता है और परफॉर्मेंस को तुलना की जाती है पीयर्स के साथ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन है WISC, वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, और वुडलॉक जॉनसन टेस्ट ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज। फिर आता हमारा डेवलपमेंटल असेसमेंट, दीज आर यूज टू डिटरमाइन इफ यंग चिल्ड्रन नीड एडिशनल हेल्प। इसमें जो असेसमेंट में यंग चिल्ड्रन को देखा जाता है कि उनको कोई एडिशनल हेल्प तो नहीं चाहिए और मदद तो नहीं चाहिए। फिर आता हमारा बिहेवियर रेटिंग स्केल, इसमें असेस किया जाता है सोशियो इमोशनल और बिहेवियर कंसर्न को। और एडेप्टिव बिहेवियर असेसमेंट में बच्चे की जो योग्यता होती है उसमें अलग अलग परिस्थितियों में बच्चों की क्या योग्यता होती है, जिसमें ADL एक्टिविटीज इंक्लूडेड होती है, वो आता है एडेप्टिव बिहेवियरल असेसमेंट। फिर आता है स्क्रीनिंग टेस्ट, दीज आर प्रिलिमिनरी टेस्ट टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु मे नीड फर्दर इवेल्युएशन। मतलब ऐसे बच्चों को पहचानना होता है कि जिनको आगे इवेल्युएशन, आगे मूल्यांकन में मदद चाहिए। तो ये तो बात हुई हमारी टूल्स ऑफ असेसमेंट के बारे में। इसके बारे में आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग मैंने आपको बता दिया, डेवलपमेंटल असेसमेंट भी क्लियर करा दिया, बिहेवियर रेटिंग स्किल रह गया था मेरे ख्याल से। इसमें असेस करना होता है सोशियो इमोशनल और बिहेवियरल कंसर्न को, मतलब जो सामाजिक और उनके जो इमोशनल और बिहेवियरल कंसर्न को ऑब्जर्व किया, असेस किया जाता है। और एग्जांपल है इसके बिहेवियरल असेसमेंट स्केल फॉर चिल्ड्रन BASC एंड द कॉनर्स रेटिंग स्केल, ये इसके एग्जांपल है बिहेवियर रेटिंग स्केल के। आगे बढ़ते हैं अभी। इवेल्युएशन का मतलब होता है मूल्यांकन। इवेल्युएशन इज द कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इवेल्युएशन होता है इट इज अ कलेक्शन ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना होता है कि सूचनाओं को, मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन सूचना होती है उसको इंटरप्रेट यानी उसका आकलन करना होता है। अबाउट एनी एस्पेक्ट ऑफ प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग एज अ पार्ट ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोसेस ऑफ जजिंग इट्स इफेक्टिवनेस, इट्स एफिशिएंसी और एनी अदर आउटकम इट मे हैव। मतलब जितना भी एनालिसिस करना होता है, मूल्यांकन करना होता है और आकलन करना होता है सूचनाओं का किसी भी शिक्षा के प्रोग्राम से रिलेटेड, और ट्रेनिंग भी दी जाती है इसमें रिकॉग्नाइज प्रोसेस से। और उसकी जो इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि उसकी जो कितनी उसमें इम्प्रूवमेंट हुई उसको मेजर करना, इफेक्टिवनेस, इट्स एफिशिएंसी एंड एनी अदर आउटकम्स इट मे हैव। इवैल्यूएशन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ये एक सतत प्रोसेस है, मतलब ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहती है। इट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग। ये जो शिक्षा का सबसे अहम भाग है। इट इंक्लूड्स बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन, इसमें दोनों क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी आता है और क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन भी आता है। इट इज़ अ डायग्नोस्टिक अप्रेजल, इट इज़ सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये सिस्टमैटिक चलती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप चलती है। इट इंक्लूड्स इवेल्युएशन एंड टीचर्स एंड स्कूल, इट इज़ नॉट कन्फाइंड टू क्लासरूम, इसमें बच्चे को सिर्फ कक्षा तक ही सीमित नहीं रखा जाता। इट इंक्लूड्स अकेडमिक एंड नॉन अकेडमिक सब्जेक्ट, इसमें बहुत अकेडमिक और को करिकुलर एक्टिविटीज दोनों आती हैं। तो लर्नर्स, ये आज के लिए हमारा टॉपिक था असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, जो कि मैंने अपने तरीके से पढ़ाया आप लोगों को। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इसी प्रकार साइकोलॉजी की, स्पेशल एजुकेशन की ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ, और ऐसे ही मैं और वीडियो भी डालता रहूँगा। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ नया सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ गुड डे।